पूर्व प्रसंग में यह वर्णन किए कि संग का प्रभाव जड़ और चेतन सभी पर पड़ता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस संसार को श्री राममय मान करके इस जगत में जितने जड़ व चेतन जीव हैं सभी को श्री राम जी का रूप मान करके सभी के चरण कमल में दोनों हाथ जोड़ करके हमेशा वंदन करता हूँ। श्री राम जी सभी में व्याप्त हैं। जिस प्रकार से लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, दूध में घी व्याप्त है, फूलों में खुशबू व्याप्त है, तो श्री राम जी सब में व्याप्त हैं। इसलिए श्री राम मैं मान करके हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिश विधि सहु माही कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग मय सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगटई जीमी आगे। इसके बाद गोस्वामी जी ने कुछ जीव के नाम लिए, जैसे देवता, धनुज, नर, नाग, खग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, इन सबको नाम लिए। इन जीवों के नाम लेते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि मैं आप सबको वंदन प्रणाम करता हूँ, आप सब मिलकर के मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। श्री राम कथा गाने में गोस्वामी जी महाराज सबकी कृपा चाह रहे हैं। भले ही वह राक्षस है, प्रेत है, लेकिन श्री राम जी की व्यापकता सब में है। सभी से कहा कि आप सब कृपा कीजिए, और फिर कहा आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। आकर 4,84,000 आकर माने खानी, प्रकार, 4 खानी व 4 प्रकार के, 1,84,000 84 लाख जाति माने जोनी वर्ग जो जीव है, जल थल नभ भासी, उसमें से बहुत जल में निवास करने वाले हैं, बहुत थल में निवास करने वाले हैं, और बहुत नभ में निवास करने वाले हैं। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ वासी। तो आकर का अर्थ होता है खानी। जीव की उत्पत्ति के 4 खानी है, जीव के सृजन के 4 खानी है, 4 प्रकार है,
स्थावरम विंशतेर लक्षम जलचर नवलक्षकम कृमिश्च रुद्र लक्षम च 10 लक्षम च पक्षिणाम 30 लक्षम पशूनाम च 4 लक्षम च वानरा ततः मनुष्यताम प्राप्य ततः कर्माणि साध्यते। ये धर्मशास्त्र का श्लोक है। अस्थावरम विंशतेर लक्षम। अस्थावर, अस्थावर जो पेड़ पौधे हैं इसकी जाति है 20 लाख। जलचर नवलक्षकम, जलचर की जाति है 9 लाख। कृमिश्च रुद्र लक्षम च, कीड़े की जाति 11 लाख है। 10 लक्षम च पक्षी नाम, 10 लाख पक्षी की जाति है। 30 लक्षम पशु नाम, 30 लाख पशुओं की जाति है। 4 लक्षम च वानरा, और 4 लाख वानर की जाति है। इन 84 लाख जोनी के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। वैसे कुछ लोगों ने यह कहा कि 84 लाख के भीतर है, लेकिन धर्मशास्त्र से श्रीमद् रामचरितमानस जी से यह बात प्रमाणित होती है कि मनुष्य शरीर 84 लाख के बाहर के हैं। तो ततः मनुष्यताम प्राप्य ततः कर्माणि साध्यते। जैसे आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इसके बाद की चौपाई है कबहुक करी करुणा नर देही। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। तो इस चौपाई से भी यह बात प्रमाणित होती है कि मानव शरीर 84 लाख जोनी के बाद की है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक संवारा। ये भी स्पष्ट इशारा है। तो एक और प्रमाण संत महापुरुष देते हैं कि यह मानव शरीर 84 अंगुल का ही हुआ करता है। 84 अंगुल के मानव शरीर का मतलब हुआ 84 लाख योनि की यात्रा हम लोग करके तब यह मानव शरीर प्राप्त किए हैं। गोस्वामी जी एक बात और इशारा किए हैं कि यह कोई जरूरी नहीं है कि 84 लाख योनि की यात्रा के बाद मानव शरीर प्राप्त होता हो। यद्यपि उससे बाहर का यह शरीर है, 84 लाख योनि के बाहर का शरीर है, कभी भी अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री रामचंद्र जी जीव पर अनुग्रह करके यह मानव शरीर प्रदान करते हैं। कबहुक करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेही। तो आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी।
चार खानी है, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। ये चार खानी है, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। अंडज उसे कहा जाता है जिसका जन्म पहले अंडे में होता है, फिर समय पर अंडा फूटता है, फिर जीव बाहर आता है, फिर उसका वह शरीर बाहर आता है, तो वह अंडज है। जिसका जन्म पहले अंडे में हुआ, फिर बाहर जन्म हुआ, अंडज है वह। और कुछ लोग अंडज को द्विज भी कहते हैं, क्योंकि एक बार अंडे में जन्म हुआ, फिर अंडे से बाहर जन्म हुआ, इसलिए पक्षियों को द्विज कहा गया है। पिंडज, पक्षी प्रायः अंडज है, और पिंडज माने जरायु जिसे कहते हैं। जैसे मानव का शरीर है, पशु का शरीर है, यह पिंडज है। झिल्ली में लिपटा हुआ शरीर मां के गर्भ से बाहर आता है, तो उसको पिंडज कहते हैं। अंडज, पिंडज, स्वेदज। स्वेदज वह है जो पसीने से प्रायः हुआ करते हैं, जैसे मक्खी है, मच्छर है, खटमल है, जुएं आदि है। इसकी भी बहुत प्रजाति है, ये सब स्वेदज है। पसीने से, गर्मी से इन सब का सृजन होता है। और चौथा है उद्भिज। उद्भिज वह है जिसका जन्म भूमि से होता है। तो उद्भिज में ये पेड़ पौधे, लता पता जो भी भूमि से जम रहे हैं, सब उद्भिज है। तो यह है चार खानी। शरीर प्राप्त करने का चार प्रकार है, चार खानी है। कोई अंडे से, कोई पिंड से, कोई पसीने से, कोई भूमि से जन्म ले रहे हैं। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। और 84 लाख जोनी है, 84 लाख जाति है। आकर 4,84,000 जाति। जाति, वर्ग, जोनी सब एक ही बात है। 84 लाख में आपने सुना अमुक अमुक की इतनी संख्या है। इन 84 लाख जोनी में से कुछ नभ में रह रहे हैं, नभचर है, कुछ थलचर है और कुछ जलचर है। जाति जीव जल थल नभवासी। जल में निवास करने वाले हैं, थल में निवास करने वाले हैं, आकाश में निवास करने वाले हैं। इस चौपाई में गोस्वामी जी महाराज सभी को समेट लिए, कोई छूटा नहीं। आकर चार खानी में सब आ गए। 84 लाख जोनी में कुछ भी नहीं छूटा, सब आ गए। और फिर ये भी कहा कि चाहे जल में रह रहे हो, चाहे थल में या नभ में, सबको समेट लिए। ऊपर के दोहे में गोस्वामी जी ने कुछ नाम लिए। यद्यपि नाम लेने में त्रैलोकवासी का नाम तो आ गया, लेकिन इसमें सबका अर्थ नहीं किया जा सकता। देव है, दनुज है, नर है, नाग है, खग है, प्रेत है, पितर है, गंधर्व है, किन्नर है, राक्षस है, इतने नाम लिए। लेकिन इस चौपाई में सबका नाम हो गया। और इसके बाद गोस्वामी जी ने कहा
सिय राम माया सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी सिय राममय सब जग जानी। सिय राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सिय राममय सब जग जानी, श्री सीताराममय संपूर्ण जगत को जान करके करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। जुग पानी जोरि प्रणाम करऊं। जुग पानी माने दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सीता नाम ऐश्वर्यवाचक है और सिय नाम माधुर्यवाचक है। सिय राममय सब जग जानी। प्रश्न ये उठता है कि दोहे में राममय जानकर प्रणाम कर चुके हैं, अब फिर सिय राममय जानकर प्रणाम करने का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है? इसका समाधान यह है कि वेदांत के मत से यह जगत ब्रह्ममय है। वेदांत के मत से यह जगत ब्रह्ममय है। सर्व खलो विदम ब्रह्म। तो वेदांत के मत से जड़ चेतन संपूर्ण जीवों को श्री राम में जान करके प्रणाम किए। जीववादी के मत से, जीववादी के मत से इस दोहे में प्रणाम किए। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व में बंदव किन्नर रजनीश्वर। इसमें जीववादी के मत से प्रणाम है। और सांख्य मत है, सांख्य शास्त्र का मत है कि यह जगत प्रकृति पुरुषमय है। यह जगत प्रकृति पुरुषमय है। तो सांख्य मत को मानते हुए इस चौपाई में सिय राम में सब जग जानी कह करके प्रणाम किए। यद्यपि यह जगत ब्रह्म से उत्पन्न है, ब्रह्म से बनाए गए हैं। इस जगत को ब्रह्म ने बनाया है, ब्रह्ममय यह जगत है। फिर भी यहां पर लिंग भेद से सभी जड़ चेतन में, सभी समाज में स्त्री और पुरुष दो रूप में देखे जाते हैं। एक स्त्री वाचक है और एक पुरुष वाचक है। एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज स्त्री वाचक को श्री सीता जी के रूप मान करके और पुरुष वाचक को श्री राम जी के रूप मान करके इस चौपाई में सबको प्रणाम किए। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। वेदांत मत से जब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी ब्रह्ममय मान करके प्रणाम किए,
तो जो स्त्री वर्ग है, नारी वर्ग है, उनको लगा कि समाज में हमें कम महत्व दिया जाता है और मानसकार ने भी कम महत्व दिए। तो नारी वर्ग को यदि ऐसा लगा तो गोस्वामी जी ने इस चौपाई में नारी वर्ग को प्रधानता दे करके मानो इन्होंने यह कहा कि नारी वर्ग सामान्य नहीं है, बल्कि नारी वर्ग विशेष है। नारी वर्ग विशेष है। कहिए कैसे? तो कहा नारी वर्ग ही तो शक्ति है और वही माया है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, जो शक्ति जगत को सृजन की है। तो शक्ति के साथ होने से ही ब्रह्म शक्तिमान कहे जाते हैं। तो इसीलिए इस चौपाई में गोस्वामी जी ने दोनों को स्थान देते हुए स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक जितने संसार में हैं सबको श्री सीताराममय जान करके दोनों हाथ जोड़ करके गोस्वामी जी प्रणाम किए। सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहु। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहु। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहु छाड़ी छल छोहु। कृपा कर माने कृपा की खान। श्री रामचंद्र जी कृपा की खान जो श्री रामचंद्र जी हैं, गोस्वामी जी कहते हैं मोहु माने मुझे, कृपा कर के किंकर जानी। मोहु माने मुझे, कृपा कर माने कृपा की खान श्री रामचंद्र जी के, किंकर माने दास जान करके, सब मिल करहु छाड़ी छल छोहु। सब मिल करके छल छोड़ करके छोह कीजिए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं शास्त्र के आधार पर कि जन्म होते ही 3 ऋण मनुष्यों के ऊपर लद जाता है और उन ऋणों से उऋण हुए बिना वह भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। 3 ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितर ऋण। ये 3 ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितर ऋण। ये 3 ऋण है। इन तीनों ऋण से उऋण होने के बाद ही मनुष्य मोक्ष के अधिकारी हो सकता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज सभी को एक साथ प्रणाम करके मानो सबसे यह कह रहे हैं कि आप सब
बाधा न करे। भगवान के भजन करने में, भगवान के गुण गाने में आप लोग कोई भी बाधा न करें। इसीलिए गोस्वामी जी ने सभी को सिए राममय जान करके प्रणाम किए और कहा कि आप सब मुझे श्री राम जी के किंकर जान करके, श्री राम जी के दास जान करके सब मिल करके निश्चल भाव से छोह कीजिए। परंतु श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है। श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंद के 5वें अध्याय, एकादश स्कंद के 5वें अध्याय के 41वां श्लोक में स्पष्ट वर्णन है कि जो भगवान के शरण में जीव आ जाता है, जो भगवान के शरण में जीव आ जाता है, वह सभी ऋणों से उऋण हो जाता है, उन पर सब प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे देवता हो, ऋषि हो, पितर हो, सब प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार से वृक्ष के जड़ में पानी देने से संपूर्ण वृक्ष का पोषण होता है, उसी प्रकार से भगवान के भजन करने से सभी का पोषण होता है और सब प्रसन्न हो जाते हैं। किसी का ऋण उसके ऊपर नहीं रह जाता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा, सोकुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर पारायण जहि नर उपज विनीत। तो जो भगवत शरणागति ग्रहण करके भगवान के भजन में अनुरक्त हो गया हो, उनको किसी ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनसे सब प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जानि कृपा कर किंकर मोह, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहु। एक बात स्मरण में आ रही है, यद्यपि वह बात कल की है। जो गोस्वामी जी ने यह कहा कि ग्रह भेषज जल पवन पट, जल की बात कही गई थी उसमें, तो स्वाति बूंद जल के बारे में बताना था, वह मैं अभी निवेदन कर लूं। स्वाति जल में संग के प्रभाव से गुण धर्म अलग अलग देखा जाता है। सीप में मोती, केले में कपूर, बांस में बंसलोचन, हल्दी में कचूर, गौ के कान में पड़ने से गोरोचन और सर्प में पड़ने से विष हो जाता है। तो चाहे वो ग्रह हो, भेषज हो, जल हो, पवन हो, पट हो, सब में वैसा ही समझना चाहिए। आइए इस चौपाई में, जानि कृपा कर किंकर मोहु, गोस्वामी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप सब में से कोई भी अपना किंकर मत मानिएगा। मैं आप सब में से किसी का दास नहीं हूं, मैं श्री राम जी का ही दास हूं। आपके ऊपर श्री राम जी का उपकार है, आप सब श्री राम जी के ऋणी हैं, और मैं श्री राम कथा गाने के लिए बैठा हूं, श्री राम कथा गायन करना चाहता हूं। तो मुझे श्री राम जी के दास जान करके आप सब मिल करके मेरे ऊपर छोह कीजिए। पर ध्यान रहे, छल नहीं रखिएगा, छाड़ी छल, छल छोड़ करके छोह कीजिएगा। छल क्या है? छल है स्वार्थ रखना, अपेक्षा रखना, यह छल है। मैं कुछ कर दे रहा हूं तो कुछ मेरे लिए भी कर देना,
मैं आशीर्वाद दे रहा हूं तो मेरी बड़ाई भी श्री राम कथा में कर देना है। तो इस छल को त्याग करके आप यह अपेक्षा न रखें कि श्री राम कथा में मैं आपकी कथा गायन करूंगा। मैं केवल श्री राम कथा ही गाऊंगा। तो स्वार्थ ही छल है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। तो जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहु छाड़ी छल छोहू। आप सब पर श्री राम जी की कृपा है। अखिल विश्व यह मोरी उपाया, सब पर मोहि बराबरी दाया। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। आप सब पर उनकी कृपा है। और इसलिए मैंने आप सभी को सिए राम में जान करके प्रणाम किया है। सबको एक साथ मिलाया एक पंक्ति में। तो आप सब मिल करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। यही तो अनन्य दास का पहचान है। यही तो अनन्य दास का पहचान है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। गोस्वामी जी ने कहा कि देखिए, आप सबको आपस में विरोध भी रहता है, मैं जानता हूं। आप सभी को आपस में बैर विरोध रहता है, लेकिन मैंने आप सभी को एक साथ प्रणाम किया है। इसलिए कृपा करने में आप सब एक साथ मिलकर कृपा कीजिए। ऐसा नहीं सोचिए कि यह अमुक को प्रणाम किया, अमुक को प्रणाम किया। सोने मैंने सबको प्रणाम किया है। और मैं श्री राम कथा गाना चाहता हूं। किसी व्यक्ति विशेष का गुणगान नहीं करना चाहता हूं। और मैं उन श्री राम जी का गुणगान करना चाहता हूं जिन श्री राम जी का उपकार आप सभी के ऊपर है। इसलिए सब मिलकर के कृपा कीजिए। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि। ताते विनय करऊं सब पाहि। ताते विनय करऊं सब पाहि। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि। ताते विनय करऊं सब पाहि। मोहि निज बुद्धि बल भरोस नाही। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है। ताते माने इसी से, सब पाही माने सबसे विनय करो। इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूं। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि। ताते विनय करऊं सब पाहि। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है।
उन लोगों ने कहा कि जब श्री राम कथा गाना चाहते हो तो आप हम सबसे विनती क्यों करते हो? तो गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास जो बुद्धि है उससे श्री राम कथा में गायन कर पाऊंगा। इसीलिए मैं सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि। कविता बनाने के लिए 3 बातें होनी चाहिए। देव कृपा, दैवीय कृपा एक, दूसरे में विद्या की कृपा, विद्या हो, और तीसरे में अभ्यास, कविता बनाने का अभ्यास हो। गोस्वामी जी कहते हैं मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, मुझे अपनी विद्या अपने अभ्यास पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं। यदि वे सब लोग यह कहें कि कथा गाते हो सज्जनों के लिए, तो कृपा हम सबसे क्यों चाहते हो? सज्जनों से ही कृपा चाहो। इसका उत्तर गोस्वामी जी आगे दे रहे हैं कि सज्जन तो हम पर कृपा करेंगे ही, सज्जन लोग तो हम पर कृपा करेंगे ही, और आप सब भी यदि कृपा कर देंगे तो और मजबूती आ जाएगी, और बल मिल जाएगा, और शक्ति मिल जाएगी। सज्जन पर तो विश्वास है वे कृपा करेंगे ही, क्योंकि सज्जन का स्वभाव है कृपा करना, वह तो कृपा करेंगे। आप सब भी कृपा कीजिए। जैसे श्री भरतलाल जी महाराज कहते हैं कि तुम पै 5 मोर भल मानी, तुम पै 5 मोर भल मानी, आयसु आशिख देहु सुबानी। जेहि सुनि बिनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। जहि सुनि बिनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। आप सब कृपा कर दें, जिससे श्री राम जी मुझे अपना दास मान करके श्री अयोध्या जी वापस आ जाए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने जब गोवर्धन को उठाया तो सभी ब्रजवासियों ने लाठी का टेक लगा दिया। जरा सोचिए, लाठी के टेक पर पर्वत रुक सकता था? नहीं। लेकिन सबका भाव है, तो वैसे ही जिस कार्य में जहां पर सभी के अंदर में सहयोग की भावना हो, यथाशक्ति सब सहयोग करते हो, तो वह कार्य अवश्य संपन्न होता है। तो सभी के अंदर में सहयोग की भावना होनी चाहिए। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊं सब पाहि। करन चहूं रघुपति गुण गाहा, करन चहूं रघुपति गुण गाहा। लघुमति मोरी
चरित अवगाहा लघुमति मोरी चरित अवगाहा करन चाहूं रघुपति गुण गाहा। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, रघुपति गुण गाहा करन चाहूं। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा मैं करना चाहता हूं। लघुमति मोरी चरित अवगाहा। लघुमति मोरी चरित अवगाहा। मेरी बुद्धि लघु है और श्री राम जी का चरित अवगाहा माने अथाह है। इसीलिए आप सभी से कृपा की अपेक्षा है, कृपा की चाहना है। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरी चरित अवगाहा। मैं श्री राम जी के गुणों की कथा करना चाहता हूं। वह कथा जो कथा सभी के लिए कल्याणकारी है। राम कथा जगमंगल करने। मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, इसलिए मन कदराता है, मन घबराता है। कह रघुपति के चरित अपारा कहमति मोर निरत संसारा। कहमति मोर निरत संसारा। कहमति मोर निरत संसारा। लघुमति मोरी चरित अवगाहा सूझन ये कहूं अंग उपाओ मनमति रंक मनोरथ राओ। मनमति रंक मनोरथ राओ। सूझन एक अंग उपाओ। कविता बनाने का एक भी अंग और उपाय मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सूझन एक अंग उपाओ मनमति रंक मनोरथ राओ। मन मति रंक, मेरा मन मेरी बुद्धि रंक है, लेकिन मनोरथ राव। मन और बुद्धि रंक माने भिखारी है, कंगाल है, परंतु मेरा मनोरथ राव माने राजा है। सूझन एक अंग उपाओ मनमति रंक मनोरथ राव। काव्य बनाने का एक भी अंग और उपाय मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। काव्य बनाने का अंग है क्या? आखर अर्थ अलंकृत नाना। आखर अर्थ अलंकृत नाना। छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा। कवित दोष गुण विविध प्रकारा। ये सब काव्य का अंग है, लेकिन मुझे एक भी उपाय नहीं दिख रहा है। मेरा मन मेरी बुद्धि रंक है,
पर मेरा मनोरथ राजा है। मनोरथ राजा है, मनोरथ यही है, मेरी इच्छा यही है कि मैं श्री राम कथा गाऊं। मनोरथ राजा कैसे है? कहा राजा धीराज, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को गाने की इच्छा है, इसीलिए मनोरथ राजा है। गोस्वामी जी ने मति और मन को, दोनों को अनुकूल करने के लिए उनको श्री रामचरित में अवगाहन कराया। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गनि मन अनहवाई। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गनि मन अनहवाई। सुमिरि भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाई। और बुद्धि को भी स्नान कराया। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। मनोरथ राजा है, इसलिए मन और मति जो रंक है उनको राजा बनाने के लिए स्नान कराया श्री राम सुजस जल में। मति अनुहारी सुबारी गुना, गन गनि मन अनहवाई। मन को नहवाया और बुद्धि को स्नान कराया। असमानस मानस चखचाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। आगे फिर कहते हैं, मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमीये जग जुरई न छाछी। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमीये जग जुरई न छाछी। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी। मति अति नीच, मेरी मति मेरी बुद्धि अति नीच है। ऊंच रुचि आछी, रुचि ऊंची है और आछी माने अच्छी है। बुद्धि जितनी नीच है, रुचि भी उतनी ऊंच है। मति अति नीच तो रुचि अति ऊंची और आछी माने अच्छी है। और यह प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी, मांगे अमृत मिले न छाछ। यह प्रसिद्ध लोकोक्ति है, मांगे अमृत मिले न छाछ। चाहना तो है कि अमृत मिल जाए, लेकिन मुझे छाछ भी नहीं मिलता। छाछ वह है जो दही मंथन के बाद मक्खन निकाल लिया जाता है और फिर उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में छोड़ दिया जाता है, उसी का नाम छाछ है। मट्ठा, छाछ, मही। तो चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। कहने का भाव यह है कि चाहना है कि सर्वेश्वर, जगदीश्वर, परमेश्वर, सच्चिदानंद घन, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र गायन करूं, लेकिन मुझे एक सामान्य राजा का भी गुण नहीं गाने आता है। श्री राम गुण गाने की इच्छा, यह अमृत की चाहना है
और एक राजा के लोक राजा के भी गुणगान न कर सकना, ये छाछ को नहीं मिलना है। चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी, मति अति नीच ऊंची रुचि आछी। छमी हहि सज्जन मोरी ढिठाई, छमी हहि सज्जन मोरी ढिठाई। सुनी हहि बाल बचन मन लाई, सुनी हहि बाल बचन मन लाई। छमी हई सज्जन मोरी ढिठाई, सुनी हई बाल बचन मन लाई। सज्जन मेरी ढिठाई माने धृष्टता को क्षमा करेंगे और मुझ बालक के वचन को मन लाई सुनी हई, मुझ बालक के वचन को मन लगा करके श्रवण करेंगे। छमी हई सज्जन मोरी ढिठाई, सुनी हई बाल बचन मन लाई। छमी हई सज्जन मोरी ढिठाई, सज्जन लोग मेरी धृष्टता को क्षमा करेंगे। सज्जनों ने कहा है कि यदि श्री राम गुण गाने की क्षमता नहीं है तो छोड़ दो। तो गोस्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, छोड़ दो ऐसा नहीं कहिए, बल्कि मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए। मेरी बड़ी इच्छा है, बड़ी चाहना है कि मैं श्री राम गुण गाऊं। मेरे पास वह विद्या नहीं है, वह शिक्षा नहीं, वह प्रौढ़ता नहीं है। लेकिन बालक जब कुछ कहता है तो माता पिता मन लगा करके सुनते हैं, उनकी तोतली भाषा पर वे ध्यान नहीं देते हैं, बालक के अभिप्राय को समझ करके खुश हो जाते हैं। वैसे ही आप मेरे माता पिता के समान हैं, इसलिए मुझ बालक के वचन को मन लगा करके सुनिए। छमी हहि सज्जन मोरी ढिठाई, सुनी हहि बाल वचन मन लाई। गीतावली बालकांड 17 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, रघुवर बाल केली संतन की सुभद सुखद सुरगैया। तो बालक के वचन सबको प्रिय लगता है, खास करके माता पिता को, परिवारजनों को तो विशेष प्रिय लगता है। भले ही वह जो कहना चाह रहा हो वह नहीं कह पा रहा हो, लेकिन उसके कहने का आशय जो होता है उसको समझ करके वैसा ही व्यवहार माता पिता परिवार के लोग करते हैं। तो आप संत हैं, सज्जन हैं। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु। तो मुझ बालक की विनती सुन करके, मुझ बालक पर प्रसन्न हो करके सुनी है ही बाल बचन मन लाई। जो बालक कह तो तरी बाता, जो बालक कह
तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता ज्यों बालक कह तो तरी बाता। ज्यों बालक कह तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। जो माने जैसे बालक तोतरी बाता कह, बालक जब तोतली वाणी में कहता है तो माता पिता मोदित मन सुनहि। माता पिता मुदित मन माने प्रसन्न मन से सुनते हैं। ज्यों बालक कह तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। बालक तोतली वाणी में वह लड्डू को अड्डू कहता है। कुछ अक्षर उनसे उच्चारित नहीं होता है, तो लड्डू कहना चाहिए, नहीं कह पाता है, लत्तू कह देता है। लेकिन माता पिता उन्हें लड्डू ही देते हैं। अब रोटी कहना, लड्डू कहना उनसे बनता नहीं है। माता पिता प्रसन्न होते हैं। वैसे ही ठाकुर जी अपने उन प्रेमी अज्ञानी बालक भक्त के वचन सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं। वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन। बचन किरातन के सुनता जिमि पितु बालक बैन। जिमि पितु बालक बैन। ज्यों बालक कह तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। बालक कुछ भी कहता हो, माता पिता प्रसन्न होते हैं। वैसे ही श्री रामचरित के संदर्भ में मैं कुछ कहूं तो सज्जन लोग माता पिता है वे सुनकर के प्रसन्न होंगे। हंसेंगे कौन? कहा हंसी हहीं कोर कुटिल को बिचारी। हंसी हहीं कोर कुटिल को बिचारी। जे पर दूषण भूषण धारी। जे पर दूषण भूषण धारी। जो क्रूर है, कुटिल है, कुविचारी हैं और पर दूषण भूषण धारी हैं, वह सुनकर के हंसी है ही। कुछ खल प्रकृति के पड़ोसी जो होते हैं वे बच्चे की वाणी सुनकर के हंसते, देखो ऐसे बोल रहा, ऐसे ही बोलेगा यार। लेकिन माता पिता प्रसन्न होते, इतना तो बोल रहा है और आगे बढ़िया बोलेगा, ऐसी अपेक्षा करते हैं। तो सज्जन लोग अपेक्षा करते हैं, इतना तो किया और बढ़िया करेगा, थोड़ा अच्छा किया और आगे अच्छा करेगा। लेकिन जो दुर्जन है वे कहते बस ऐसा ही रहेगा, यह कुछ नहीं करेगा। सज्जन उत्साहित करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, और जो दुर्जन होते हैं वे उत्साह को गिराते हैं। हंसी है कूर कुटिल कुविचारी। कूर जो क्रूर है, निर्दयी है, और कुटिल वह है जो आगे कह मृदु वचन बनाई। पाछे अनहित मन कुटिलाई। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जे पर दूषण भूषण धारी।
जिन्होंने पराये दोषों को भूषण रूप में धारण किया है वे अवश्य हंसेंगे। निज कवित के ही लागन नीका सरस हो अथवा अति फीका सरस हो अथवा अति फीका। निज कवित्त के ही लागन नीका सरस हो अथवा अति फीका। यदि कोई कहते हो कि आप बनाते हो, आप ही गाओ, आप ही आनंद लो, तो गोस्वामी जी कहते हैं अपनी बनाई कविता किसको अच्छी नहीं लगती, चाहे सरस हो अथवा अति फीका हो। यह लोक प्रसिद्धि है कि अपनी बनाई रसोई सबको अच्छी लगती है। अपनी बनाई रोटी जली भी हो तो बहुत अच्छी लगती है। ग्वालिन अपनी दही को कभी खट्टी नहीं कह सकती। कोई व्यक्ति स्वयं को परिश्रम करके कुछ बनाया हो तो उसमें वह दोष नहीं देख सकता, खुश होता है। निज कवित के ही लागन का सरस हो अथवा अति फीका। दुआवली 355 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी अपनो आचरण, तुलसी अपनो आचरण भलन लागत कासु, तेहि न बसात जो खात निता लहसु नहु को बासु। निज कवित के ही लागन नीका सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनीता सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। जे पर भनीत सुनत हर साही। जे माने जो कोई, पर भनित माने दूसरे के द्वारा बनाए गए काव्य, जो कोई दूसरे द्वारा बनाई गई कविता को सुन करके प्रसन्न होते हैं, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। ते माने वे, बर पुरुष माने श्रेष्ठ पुरुष जगत में नहीं है। ते बर पुरुष बहुत जग नाही। संसार में बहुत लोग हैं लेकिन सज्जन बहुत नहीं हैं। तो गोस्वामी जी महाराज सज्जनों से अपेक्षा रख रहे हैं, सज्जनों से संबंध लगा करके, माता पिता के भाव लगा करके उनसे चाहना कर रहे हैं। प्रसंग को ही हृदयांगम करते हैं और आज कथा ही विराम की जा रही है, क्योंकि अभी श्री राम वल्लभा कुंज में एक बैठक चल रही है और बैठक का संदर्भ ये है कि प्रतिवर्ष 9 वर्ष के शुभागमन पर रामकोट की परिक्रमा होती आई है। विगत 2 वर्षों से महामारी के कारण वह परिक्रमा बंद थी और इस वर्ष फिर से उसकी तैयारियां चल रही है, तो उसी में जाना है, इसलिए कथा ये पर विराम की जा रही है। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीताराम।